बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होने के बाद भड़की हिंसा और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट पर यह हिंसा भड़की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। इससे पहले गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर को भी निशाने पर लिया और पुलिस थाने पर भी धावा बोला। भीड़ के हमले में 60 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तनाव को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई। तनाव को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक पोस्ट के बाद पूरा शहर उबल गया। हालांकि स्थिति को देखते हुए, तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। उस वक्त पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ। उसके बाद जो लोग भड़के हुए थे उन्होंने एमएलए के घर पे आगजनी कर दी। भीड़ ने वहां लगे एटीएम को भी तोड़ दिया। धारा 144 स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए फिलहाल लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक पोस्ट पर ये हिंसा भड़की। 110 लोग बताए जा रहे हैं गिरफ्तार किए गए हैं। रात की घटना पुलिस एक्शन के बाद में वहीं पर रुक गई। उसके बाद में पूरी परिस्थिति उस एरिया में, उस क्षेत्र में पुलिस के कार्रवाई के बाद में पूरे कंट्रोल में है। किसी तरह की कोई अहित की घटना नहीं हुई है। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन सबको केस के तहत कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और जिस आदमी के फेसबुक में पोस्ट करने की वजह से समस्या शुरू हुई थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी भी जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया, वो भी चल रही है। 3 लोगों की वो हुई है, डेथ हुई है। उसका प्रोसीजर जो है वो आगे चलेगा। यहाँ पर पुलिस में सब खड़ा था, हमारे वगैरह सब मारे from the police it is no fault, from the public it is a fault. Also no, we have to support her because I am from DJLD. कल रात के हादसे के बाद यहाँ पे डीजीहल्ली पुलिस स्टेशन में मैं अभी मौजूद हूँ। आपको दिखाई दे सकता है कि कितना यहाँ पे वायलेंस हुआ है, वैंडलिज्म हुआ है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ दी गई, आग लगा दी गई। और अभी इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है कि 110 पीपल को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की मौत भी हुई है इस पूरे कांड के थ्रू। अभी जो हमें बताया जा रहा है कि एसडीपीआई के जो मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, उनकी भी क्वेश्चनिंग हो रही है। और पॉलिटिकल एंगल से भी ये इन्वेस्टिगेशन को देखा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा कांड जो शुरू हो गया वो एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जो कि पुलकेशी नगर के एमएलए यहाँ के, उसके किसी रिश्तेदार के एक फेसबुक पोस्ट की वजह से जो पूरा मामला गंभीर हुआ था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस वक्त तो पॉलिटिकल एंगल से लेके दूसरे यहाँ पे जिन्होंने भी फेसबुक पोस्ट लगाई थी उन सब की जानकारी होगी डिटेल से। पर अभी इस वक्त हमें ये भी बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 60 पुलिस पर्सन जो थे उनको उनकी गंभीर से इंजरीज हुई थी और वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में है। अभी इस वक्त सेक्शन 144 भी लागू किया गया है। डीजीहल्ली और केजीहल्ली जो कि बेंगलुरु ईस्ट में आता है, वहाँ पे सेक्शन 144 लागू किया गया है और 1500 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट भी की गई है इन दोनों एरियाज़ में। तो इस वक्त सिचुएशन हालात गंभीर से यहाँ पे इतने जो पुलिस पर्सनल को लगाया गया है, तो सिचुएशन हाथ में आ गई है। जो कि चीफ मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि ऐसे रूमर्स को बिल्कुल से लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए और लॉ को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो ये 11 अगस्त 2020 का ही वो वीडियो जहां पर लोग गुस्से में दिख रहे हैं। वहां सीसीटीवी फुटेज भी 12 अगस्त की जो सामने आई है। बेंगलुरु में एक दिन पहले भड़की हिंसा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गुस्साई भीड़ शहर में तोड़फोड़ करती दिखाई दे रही है। और पोस्ट पर दरअसल ये हिंसा भड़की, जिसके बाद लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। उन्हें रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन लोग यहाँ पर लाठी डंडे बरसाते हुए भी तस्वीरों में
दिख रहे हैं। 11 अगस्त 2020 की ये तस्वीर बताई जा रही है। ये वीडियो अब सामने आया है। बेंगलुरु में हिंसा भड़काने और पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में पुलिस ने एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 नेताओं को गिरफ्तार करने का दावा किया। इन दोनों पर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़ को उकसाने का आरोप है। तो एसडीपीआई के 2 नेता गिरफ्तार किए गए हैं और इन पर यह आरोप लग रहा है कि यही वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त लाउडस्पीकर से भीड़ को उकसाया और वहां पर इस तरीके की स्थिति बनी कि 60 पुलिस वाले जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के एक रिश्तेदार की सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से बेंगलुरु में हिंसा भड़कने का आरोप लगा है और यही वजह रही कि कांग्रेस विधायक का घर भी भीड़ के निशाने पर आ गया। भीड़ ने विधायक के घर पर भी जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही उनके रिश्तेदार के घर पर भी धावा बोला है। तो 2 तस्वीरें विधायक के घर पर भी जमकर उस वक्त तोड़फोड़ हुई और जो रिश्तेदार जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने ही ये पोस्ट किया, हालांकि उसका कहना है पुलिस के बयान में कि उसके अकाउंट को हैक किया गया था, उसने वो पोस्ट नहीं की, जिसके बाद फिलहाल उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जब उसके घर पर भी जमकर आगजनी हुई है। ये है पुलकेशी नगर एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर, जहाँ पे एक बड़ा सा मॉब आया। 100-200 लोग आ गए थे कल रात को। तकरीबन 10 बजे हुआ है ऐसा। जो आप देख रहे हैं कि उसके पूरे घर के फर्नीचर जो है, जो भी है हाथ में जो भी उनको मिला, सब कुछ लोगों ने यहाँ पे जला दिया था। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे उनका थोड़े बहुत ब्रास डेकोरेशन वगैरह जो रखा था उन्होंने, आप देख रहे हैं जो भी घर में है फर्नीचर यहाँ पे पूरा का पूरा जला दिया गया है। यहाँ पे उनको जो भी हाथ में मिला, आप देख रहे हैं विंडोज को ब्रेक करके अंदर घुस के वहाँ पे लोगों ने कुछ फायर डाल के यहाँ पे आर्सन किया है। आर्सन का मामला हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं इनके डाइनिंग टेबल और थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी है, पूरा का पूरा जला गया है। अभी तक जो है थोड़ा बहुत स्मोक यहाँ पे दिख रहा है हमको, क्योंकि कल रात को जो हुआ है अभी तक इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। नागराज, आपने क्या देखा? आप यहाँ कल आए थे, क्या हुआ? कल रात को इधर गया को गाड़ी कढ़ाया था 9 बजे को। 9 बजे का ऑटो कढ़ाया था, ऊपर गया था, खाना खाने को बैठा था। अभी एकदम 100-200 आदमी आ गया, एकदम पूरा आको पूरा मार दिया, ग्लास गीस पूरा फोड़ दिया, कार गिर पूरा फोड़ दिया, फोड़ को चले गया। चले के बाद फिर मैं गाड़ी पूरा उधर से ऑटो पूरा उठा मूविंग करके दूसरा जगह में लगाया था। उसका बाद फिर और एक गैंग आया, वही गैंग उधर चले गए, फिर आए तो गाड़ी पूरा लेक चले गए, उधर डाल दिया। आपको लगता है कुछ प्लान करके आए थे ये लोग? क्या हुआ, कैसे आए इतने लोग, कैसे आ गए? क्या है मालूम नहीं, प्लान कर रह गया। वही है कि एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, कम करते भी 200-300 आदमी होता, आदमी आ गया। एकदम आको पूरा गाड़ी घर पूरा जला छोड़ दिया। और वो उनके साथ कुछ था, पेट्रोल वगैरह कुछ लेके आए क्या? वो देखे नहीं मैडम, वो दिखे नहीं। पूरा अंगर पूरा घर गिर, ग्लास पूरा फोड़ दिया, अंगर पूरा रख दिया, पूरा फैमिली पूरा इधर ही रहता, बच्चे। तो बेंगलुरु में भड़की हिंसा के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वीडियो में कुछ लोग मंदिर के सामने ह्यूमन चेन बनाकर उसे हिंसक भीड़ के निशाने पर आने से रोकने की कोशिश करते नजर आए। बताया गया कि बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ पुलिस स्टेशन और कांग्रेस विधायक के घर पर तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। तो बेंगलुरु में भड़की हिंसा के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में कुछ लोग मंदिर के सामने आपको दिख रहे हैं जो ह्यूमन चेन बनाकर हिंसक भीड़ को निशाने पर
आने से रोकने की कोशिश करते नजर आए हैं। बताया गया कि बड़ी संख्या में ये भीड़ यहां इकट्ठा हुई। पुलिस स्टेशन और कांग्रेस विधायक के घर पर तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर की ओर ये भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। वहीं कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि ने साजिश के तहत बेंगलुरु में हिंसा भड़काने की आशंका जाहिर की। आई थिंक प्लान करके दंगा कर दिया है। ट्विटर में, फेसबुक में एक पोस्ट आने के बाद 1 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुई और फायर लगा दिए। आग लगा के बाद 200-300 व्हीकल डैमेज कर दिए। एमएलए घर भी डैमेज कर दिया है, पूरा डैमेज कर दिया है। इसके पीछे दंगा करने का प्लान करके वे लोग आए हैं। कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि की साजिश की आशंका को कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का भी बचाव किया। रवि एक मिनिस्टर है, बीएल संतोष पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इस तरह का बेबुनियाद स्टेटमेंट करना बिल्कुल हम इस पे राजी नहीं हैं, हम सहमत नहीं इस तरह का स्टेटमेंट करते हैं। ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। रहा एमएलए की बात, एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कल रात में इमीडिएट उन्होंने क्लैरिफाई किया है, जो लड़का जो दूर का रिश्तेदार है उससे हमसे कोई नाता नहीं है, हम जानते भी नहीं उसको, उसने डाल दिया तो कुछ लोग जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। ये वही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बेंगलुरु में हुई हिंसा की निंदा करते हुए लोगों के शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, बेंगलुरु में हुई हिंसा और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की कड़ी निंदा होनी चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि हिंसा में शामिल ना हो। मुझे उम्मीद है कि शांति को मजबूती मिलेगी। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में हुई हिंसा की निंदा करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा, मैं हिंसा भड़काने वाली पोस्ट और बेंगलुरु में हुई हिंसा की निंदा करता हूं। मैं इलाके के सभी समुदाय के लोगों से शांत रहने, शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। वहीं बेंगलुरु हिंसा की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक नई तस्वीर यहां पर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज ये बताया जा रहा है, जिसमें हालांकि कुछ लोग नजर आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, कुछ लोग हाथों में कुछ सामान लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु हिंसा से जुड़ा हुआ ये सीसीटीवी बताया जा रहा है जो सामने आया है। एक गाड़ी भी वहां पर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहीं पर कांग्रेस एमएलए का घर है जहां पर तोड़फोड़ की गई थी इन लोगों के द्वारा। देखिए, कुछ सामान भी हाथों में लेकर ये घर की तरफ फेंकते नजर आ रहे हैं। हाथों में डंडे भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का घर बताया जा रहा है और घर के बाहर की ही ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जिसमें जमकर तोड़फोड़ उनके घर पर किया गया। कुछ लोग यहां पर तोड़फोड़ करते हुए भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पहले जो गेट, बाहर का मेन गेट था, उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उस पर। उसके बाद घर के अंदर भी ये लोग दाखिल होते हैं। उसके पीछे कुछ लोग और हैं जो पीछे से उनके साथ घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद बताया जा रहा है घर में जमकर तोड़फोड़, आगजनी की गई। हालांकि कुछ दूसरे लोग बाहर सड़क पर जरूर खड़े रहे और वो भी वहां से पत्थर बरसाते हुए घर की तरफ सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई ये सीसीटीवी वीडियो ये सामने आया है और ये एमएलए का घर बताया जा रहा है जिनके घर पर भी तस्वीरें सामने आई थी। तोड़फोड़ हुई है, कुछ लोग मास्क लगाए जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले यहां पहुंचकर बाहर से ही पत्थर फेंके जाते हैं घर में और उसके बाद मेन गेट को खोलकर ये लोग अंदर भी घुस जाते हैं और अंदर जाकर जमकर तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज अब इसका सामने आया है। 11 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। बेंगलुरु हिंसा से जुड़ा हुआ एमएलए के घर के बाहर ही शायद ये सीसीटीवी के ये फुटेज सामने आई है। पहले सड़क पर कोई हलचल नहीं होती है, लेकिन अचानक से पहले 2 शख्स आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो वहां पहुंचते हैं और उसी के बाद धीरे धीरे करके लोगों का आना यहां पर शुरू हो जाता है। हालांकि पहले
बाहर सड़क से ही पत्थर फेंके जाते हैं और बाद में ये लोग मेन गेट खोलकर घर के अंदर भी घुस जाते हैं और जमकर आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें इस वीडियो में भी नजर आ रही है। ये कुछ लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाथों में किसी के डंडे पत्थर लेकर ये आगे बढ़ते हैं और सड़क से कुछ लोग पत्थर उठाकर घर की तरफ फेंकते हुए नजर आते हैं। तो बेंगलुरु हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग यहां पहुंचते हैं, हाथों में डंडे आप देख पाएंगे, सड़क से ही पत्थर उठाकर घर की तरफ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच एक शख्स आगे आता है और लाठी से गेट को तोड़ना शुरू करता है और उसके बाद मेन गेट को तोड़ते हुए ये लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। पहले 2 शख्स घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो लोग इनके पीछे थे वो भी घर के अंदर घुसना शुरू होते हैं और बताया जा रहा है जमकर तोड़फोड़ एमएलए के घर पर हुआ, आगजनी हुई और ये वीडियो एमएलए के घर के बाहर ही ये सीसीटीवी लगा हुआ था और उसी सीसीटीवी का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो फेसबुक पे दरअसल एक पोस्ट, उस पोस्ट को देखकर ये लोग भड़के और उसके बाद एमएलए जिसके घर की आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं उसी एमएलए का भतीजा बताया जा रहा है जिसने ये पोस्ट किया और उसके बाद लोग गुस्से में आकर एमएलए के घर के बाहर भी पहुंचते हैं और जमकर तोड़फोड़ वहां पर भी होती है और साथ ही साथ घर के अंदर घुसकर आगजनी तोड़फोड़ की घटना भी सामने आती है। 11 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें एक तस्वीर आप ये भी जो देख रहे हैं उसमें भी कुछ शख्स हाथों में डंडे लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें, ये वीडियो कई सामने आ रही हैं बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई और इसी के आधार पर पुलिस का दावा है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल एमएलए का घर, उसके घर के बाहर की ही ये तस्वीरें जहां पर लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होते हैं और उसके बाद घर के अंदर तोड़फोड़ होती है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आई जब तोड़फोड़ होती है और उसके बाद घर का क्या हाल हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पूरा घर जो है वो आग के हवाले कर दिया गया था। धुआं अभी तक उठता हुआ कई जगहों पर नजर आ रहा है। पूरे घर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का ये घर बताया जा रहा है। घर के अंदर ये लोग, जैसा सीसीटीवी में भी दिख रहा है, दाखिल होते हैं। पहले पत्थरों से वहां जमकर तोड़फोड़ होती है, लाठी डंडे इनके हाथों में होते हैं और धीरे धीरे ये घर के अंदर भी घुसते हैं और उसके बाद घर की तस्वीर क्या बदल गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो खिड़की है, घर है, वो जला सा नजर आ रहा है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एमएलए का घर और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो एमएलए के घर के बाहर की ही बताई जा रही है जब ये लोग वहां दाखिल होते हैं और मेन गेट को तोड़ते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद पूरे घर को आग के हवाले कर देते हैं। हालांकि अभी भी देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, घर की पूरी सूरत जो है वो बदल चुकी है। तो ये तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि इसी तस्वीरों के आधार पर, इन सीसीटीवी के आधार पर जो पुलिस अब खंगाल रही है, 110 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और भी लोगों की गिरफ्तारी मुमकिन दिख रही है। हालांकि स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है और हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले जाने को गलत बताते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की कड़ी निंदा करता हूं जिसकी वजह से बेंगलुरु में हिंसा भड़की। मैं सभी से शांत रहने और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस को सिर्फ भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई करने के बजाय इसके स्रोत का पता करना भी चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बेंगलुरु में हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, बेंगलुरु में हुई हिंसा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। एक राष्ट्र के तौर पर हम हर बार असफल होते हैं जब हम विरोध के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। असहिष्णुता किसी भी तरह की हो, उसकी निंदा करना जरूरी है। सुशांत और रिया की कथित प्रेम कहानी में अब धीरे धीरे खौफनाक प्रेत कहानी में बदलती जा रही है। रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि पिछले साल इटली घूमने गए सुशांत और रिया जिस होटल में रुके थे
उसमें लगी एक पेंटिंग से सुशांत बुरी तरह से डर गए थे। इस पेंटिंग ने सुशांत के मन में ऐसी दहशत भर दी कि वो इटली की खूबसूरत वादियों को भूलकर सीधे मुंबई चलने की जिद करने लगे। रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी इस तरह की कई बातें बताई। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण देखे। रिया के मुताबिक इटली में वो उसका भाई शोविक एक कमरे में रुके थे, जबकि सुशांत दूसरे कमरे में थे। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा कि सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे। हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे। रिया ने ईडी को यह भी बताया कि सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से वो भी डिप्रेशन में आने लगी थी और वो भी मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेने लगी थी। सुशांत की जिंदगी में डरावनी पेंटिंग की एंट्री तब हुई जब पिछले साल अक्टूबर 2019 में सुशांत, रिया और उनके भाई शोविक से साथ विदेश घूमने गए थे। सुशांत, रिया और शोविक ने इटली के फ्लोरेंस शहर में एक होटल में कमरा बुक कराया था। रिया का कहना है कि सुशांत के कमरे में एक पेंटिंग टंगी हुई थी। रिया के मुताबिक एक दिन सुशांत पेंटिंग देखकर बेहद डरे हुए नजर आ रहे थे। रिया की तरफ से दावा किया गया कि डर की वजह से सुशांत ने रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जपना शुरू कर दिया था। रिया का कहना है कि पेंटिंग देखने के बाद सुशांत पसीने पसीने हो गए थे और वो बेहद घबराए हुए थे। सुशांत ने पेंटिंग में भूत दिखाई देने की बात कही थी। सुशांत के डर की वजह से टूर बीच में ही खत्म कर दिया गया था। 2 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही भारत लौट आए थे। वहीं रिया के मुताबिक इटली से लौटने के बाद सुशांत काफी डरे सहमे से रहने लगे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुशांत ने ईडी को दिए रिया ने बयान में बताया कि इटली से मुंबई लौटने के बाद सुशांत की तबीयत और बिगड़ने लगी। रिया ने अपने बयान में कहा कि सुशांत के कमरे से चिल्लाने और रोने की आवाजें आती थी। पूछताछ में रिया ने बताया सुशांत हमेशा भूत प्रेत से डरे रहते थे। रिया ने दावा किया कि खुदकुशी से 1 महीने पहले मई 2020 तक सुशांत चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। ईडी को दिए रिया के बयान के मुताबिक 8 जून 2020 की रात को भूत प्रेत के मुद्दे पर रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था। रिया ने दावा किया कि खुदकुशी से 1 हफ्ते पहले 8 जून से 14 जून के बीच उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अब जान लेते हैं उस पेंटिंग के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुशांत उससे देखकर बुरी तरह से डर गए थे। ये पेंटिंग इटली के उसी होटल में लगी है जहां सुशांत और रिया रुके थे। इस पेंटिंग में एक राक्षस को एक बच्चे को खाते हुए दिखाया गया है। राक्षस वाली ये पेंटिंग स्पेन के पेंटर फ्रांसिस्को गोया ने बनाई थी। होटल में लगी इस पेंटिंग का नाम सैटर्न डिवाइडिंग हिज सन है और माना जा रहा है कि फ्रांसिस्को गोया ने सन 1819 से 1823 के बीच अपने घर की दीवार पर यह पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग यूनान की एक पुरानी कहानी पर आधारित है। वहीं सुशांत के परिवार ने चिट्ठी लिखकर सुशांत की खुदकुशी पर उठ रही बातों पर दुख जताया। इस चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने सुशांत की मौत को हत्या बताया। सुशांत के परिवार ने कुछ लोगों पर फर्जी रिश्तेदार बनकर झूठी हमदर्दी जताने का आरोप लगाया। सुशांत के परिवार की चिट्ठी में सुशांत के विरोधियों की तुलना अंग्रेजों के वारिस से भी करती। सुशांत के परिवार ने सुशांत की जबरन पागल घोषित करने की साजिश का आरोप भी लगाया। इस चिट्ठी में कहा गया कि मानसिक बीमारी के बहाने सुशांत के चरित्र हनन की कोशिश की गई। सुशांत के परिवार का कहना है कि कुछ लोगों को गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चिट्ठी में सुशांत के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि महंगे वकील और पीआर एजेंसियों की शय पर हनी ट्रैप गैंग काम कर रहा है। सुशांत के परिवार का कहना है कि उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। चिट्ठी में कहा गया कि सुशांत और परिवार के बीच संबंधों की गलत तस्वीर